गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेज़ ऑफ प्लांट्स। उसमें हमने देखा नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेज़ क्या हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ेज़ होती हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ हैं एनवायरमेंटल डिजीज़ेज़ या नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेज़ जो कि कॉमनली इंडिया में होती हैं। उनमें से हम आज एक डिज़ीज़ पढ़ेंगे, ब्लैक हार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। Black heart is an important storage, transit and market disease of potatoes. It is caused by unfavorable oxygen relations. The disease usually occurs in tubers stored in poorly ventilated rooms in closely packed conditions. It also occurs in the field when the temperature of the soil goes above 90 degree Fahrenheit during growth and maturity of tubers. The disease occurs in transit when the temperature inside the carrying van rises for some time above 90 degree Fahrenheit. Thus, a set of three distinct environmental conditions can cause this disease. Number one, poor ventilation in storage. Number two, high temperature during transit. And number three, high temperature of soil ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ ट्यूबर्स इन द फील्ड। तो ये जो डिज़ीज़ है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ये ऑक्सीजन की कमी से होती है। और वैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स में जैसे भर के जाते हैं आलू और उसको वो पूरा बंद है चारों तरफ से, कोई वेंटिलेशन उसमें नहीं है, तो क्योंकि आलू के अंदर रेस्पिरेशन होता है, वो लिविंग चीज़ है, रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में जो उस जगह की लिमिटेड जगह में जो ऑक्सीजन है, एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो कंज्यूम हो जाती है और फिर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, तो उससे भी ये डिजीज़ हो जाती है। या फिर कहीं स्टोरेज में जहाँ गोदाम है, कमरों में, जहाँ बंद कमरों में आलू का ढेर रखा हुआ है और उसमें रोशनदान नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ की भी ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने से हो सकती है। या फिर सॉइल में भी हो सकती है। ये सॉइल के अंदर जब हार्वेस्टिंग टाइम आता है, जब पोटैटो ट्यूबर्स साइज़ में बढ़ने लगते हैं, और जनरली क्योंकि ये कूलर एनवायरनमेंट की सीज़न की जो फसल है, तो इसमें सर्दियों में होती है ये, और सर्दियों में इसको बोते हैं और जैसे गर्मी आने से पहले इस फसल को काट लेते हैं। तो अगर थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ गई और हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई है तो सॉइल के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ता है और रेस्पिरेशन जितना तेज होगा तो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। या अगर खेत में पानी है, स्टैग्नेशन है, ज़्यादा पानी है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है जहाँ कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो गई है, चाहे तो वो बंद कमरा है या बंद ट्रक है या स्टोरेज में बहुत बड़ा ढेरी लगी हुई है आलू की, जहाँ जो बीच की बोरियां हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, वेंटिलेशन नहीं है, तो ये डिजीज़ हो सकती है। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस तरह की दिखती है, इसके लक्षण क्या हैं। डार्क ग्रे टू पर्पलिश और इंकी डिस्कलरेशन अकर्स इन द सेंट्रल टिश्यूज ऑफ द ट्यूबर। तो इसमें बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है, एक्सटर्नल फीचर्स नहीं है। पोटैटो जो ट्यूबर हैं, ना तो पोटैटो का जो प्लांट है उसमें अबव ग्राउंड कोई सिम्टम आते हैं, और सिर्फ अंडरग्राउंड पोटैटो जो ट्यूबर की ये डिज़ीज़ है। तो ट्यूबर्स में जब हम काट के देखेंगे उसको, तो सब्जी बनाने के लिए या कोई चिप्स बनाना है, कुछ भी काम के लिए अगर हम आलू काट रहे हैं तो हम देखते हैं उसमें काले रंग का या पर्पल कलर का या ग्रे कलर का इंक जैसा टिश्यू हो जाता है। और ये जो टिश्यू है वो सेंटर पोर्शन में होता है, एडवांस स्टेजेस में ये मार्जिन तक भी आ सकता है।
और जो बीच का जो टिश्यू है वो ड्राई होता है, इसमें कोई सॉफ्ट टिश्यू नहीं होता है और कोई लिक्विड जैसा भी नहीं निकलता है, इसमें एकदम ड्राई होती है ये। In advanced stages, the affected tissues may dry out and separate, thus forming cavities. The discoloration may extend to the surface also. तो बीच का जो टिश्यू ड्राई हो जाता है उस वजह से उसमें कैविटीज़ भी बन जाती हैं, बीच में गैप्स आ जाते हैं। लार्ज ट्यूबर्स आर मोर ससेप्टेबल टू ब्लैक हार्ट देन स्मॉल वंस। तो बड़े आलू हैं उसका जो सेंटर का जो पोर्शन है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई और कम होती है, इसलिए उनमें ज़्यादा ये संभावना होती है इस डिजीज़ की। इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स इवन लो रेस्पिरेशन बाय ट्यूबर्स यूजेज अप द अवेलेबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो वैसे तो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर में रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन अगर पुअर वेंटिलेशन है कमरे में तो लो रेस्पिरेशन, जो कि जनरली ट्यूबर्स में हमेशा ही एक लो रेस्पिरेशन तो चलता ही है, तो उस कंडीशन में भी अवेलेबल ऑक्सीजन है वो उसकी सप्लाई ख़त्म हो सकती है। दिस रिजल्ट इन डिस्कलरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू एडवर्स एंजाइमिक एक्शन विच कंटिन्यूज आफ्टर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हैज़ डिमिनिश्ड। तो डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है जैसे ही कि ऑक्सीजन की कमी होती है एंजाइमिक एक्शन की वजह से, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो वो ये कंटिन्यू होता है और डिस्कलरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन बढ़ता जाता है। हाई टेम्परेचर ब्रिंग्स अबाउट सम सब ऑक्सीडेशन बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेशन। तो हाई टेम्परेचर से रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होगा और ये बीमारी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। द सेल्स ऑफ द ट्यूबर डिसइंटीग्रेट व्हेन इंटीरियर ऑफ पोटैटो हीप in the store cannot ensure a good supply of oxygen। ये फोटोग्राफ्स हैं जो आलू के आपने घरों में देखे होंगे। आलू की सब्ज़ी बनाते समय कई बार हम काटते हैं तो बीच में से ऐसे ब्राउन या ब्लैक कलर के या पर्पलिश ब्लैक कलर के आलू निकलते हैं। सेंटर पोर्शन इसमें आप ये देखिए कि ये डिस्कलर्ड हो रहा है और इसमें कोई ऊजिंग आउट नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है मटेरियल, ये ड्राई है एकदम, और कई बार ज़्यादा ड्राई होने पर इसमें कैविटीज़ भी बन जाती हैं। कंट्रोल किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? टू अवॉइड दिस डिजीज़ द ट्यूबर्स शुड नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड एट टेम्परेचर्स अबोव 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्योंकि ठंडे मौसम की फसल है तो इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आलू पक जाते हैं, और 30 डिग्री के बाद अगर 32 या 32 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आलू जो हैं वो सहन नहीं कर पाते, उस टेम्परेचर की वजह से नहीं, टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे तो उसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, और रेस्पिरेशन ज़्यादा होने से जो ट्रांजिट के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रक्स के अंदर जो आलू हैं तो उनकी जो ऑक्सीजन है उनको नहीं मिलेगी क्योंकि वो बंद कंटेनर के अंदर है और ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो हम अवॉइड करें कि ऐसे ट्रक के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं होने दें क्योंकि वो बंद हैं, और या उनको फिर हम खुला रखें ताकि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो भी उनको मिल सकें। तो इस तरह से हम डिजीज़ को रोक सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के समय। स्टोरेज ऑफ ट्यूबर शुड बी मेड इन वेल वेंटिलेटेड रूम्स। जो कमरे गोदाम हैं उसमें रोशनदान की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई उनको हो सके। एंड द बैग्स ऑफ ट्यूबर्स शुड नॉट बी पाइल्ड वेरी हाई अप ऑन ईच अदर। तो बैग्स भी एक तो बहुत ऊंची ढेरियाँ नहीं लगानी चाहिए, दूसरा बैग जूट के बैग हों तो सही रहेगा, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, प्लास्टिक बैग नहीं हो जिससे कि उनको ऑक्सीजन बाहर की नहीं मिले। तो इस तरह से अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करें और उसके टेम्परेचर को भी ध्यान में रखें कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो जिससे कि रेस्पिरेशन ज़्यादा हो, और तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। थैंक यू।